तो यार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग फायरबेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुझे क्यों फायरबेस पसंद नहीं है, और आप लोग बोलोगे कि अगर फायरबेस पसंद नहीं है तो उसको यूज़ करना बंद कर दो, कुछ और सर्वर यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे आज फायरबेस के बारे में, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम हम लोगों में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो फायरबेस को यूज़ करते हैं एज अ डेटाबेस अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, तो उसको क्यों मुझे पसंद नहीं है, देखो इसके पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है फायरबेस का वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि फायरबेस का जो रिस्पॉन्स टाइम है सर्वर का, जब भी आप कोई डेटा ले रहे हो या दे रहे हो या फिर वहां पे स्टोर कर रहे हो कुछ भी, तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नंबर एक पॉइंट। बाकी के सर्वर्स को अगर आप यूज करते हो, और ये भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में ही कि क्यों हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं फिर भी, अगर हमको पसंद नहीं है फिर भी। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी आप लोड करते हो डेटा, फायरबेस की ऐप यूज़ करते हो कोई, उसमें आप डेटा लोड कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत, मतलब कुछ देर के बाद वो डेटा लोड होता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। सेकंड पॉइंट इसका मैं बता दूं। सेकंड पॉइंट, आप लोगों को पता है कि फायरबेस में आप लोगों के पास दो प्लान्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका फ्री प्लान और एक होता है ब्लेज प्लान। फ्री प्लान में आपको कुछ लिमिटेड यूसेज मिलती है, जिसमें आप लोग मान के चल लो कि 50 से 100 यूजर के आसपास, 50 यूजर के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि रियल टाइम पे, एक टाइम पे 50 यूजर ने ऐप खोल ली तो वो हो सकता है कि अच्छे से चले। उससे ज्यादा अगर खोल ली लोगों ने तो ये ऐप आपकी क्रैश होना स्टार्ट होगी, या फिर कुछ यूजर को उसका डेटा नहीं मिलेगा, कुछ यूजर की क्रैश होगी, कुछ की चलेगी। ये चीज होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि फायरबेस की लिमिटेड यूसेज हमको मिलती है। ठीक है, इसके लिए प्लान को अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्लान अपग्रेड होता है ये ब्लेज प्लान में होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं होते, है ना। अगर किसी से मांग के, या फिर किसी के पास है भी क्रेडिट कार्ड, उसने ऐड कर लिया मान लिया, है ना, तो उसका जो, आप मान के चलो जैसे आपकी ऐप अगर वायरल हो गई या फिर उसमें यूजर बहुत ज्यादा आ गए, तो आपका जो बिल बनेगा ना वो आप सोच नहीं सकते, लाखों में उसका बिल बन जाता है। सबसे मैक्सिमम जो चीज, जो नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो उसी में डिस्कस करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट इसका फायरबेस का ओटीपी सिस्टम। आप लोग बोलोगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई फायरबेस तो फ्री ओटीपी सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं मानता हूं कि फ्री ओटीपी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि कोई भी कंपनीज यहाँ पे मैंने देखा है, मैक्सिमम कोई भी कंपनीज इस तरह के ओटीपी सिस्टम फ्री में प्रोवाइड नहीं करती। फायरबेस 10,000 यूजर, मुझे जहां तक आइडिया है वहां तक के ओटीपी आपको फ्री प्रोवाइड करता है पर मंथ। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये ओटीपी सिस्टम हर ऐप में यूज होना चाहिए। लेकिन तब क्या हो गया, आपके एक मंथ में एक मतलब 10,000 से ज्यादा यूजर या फिर 10,000 से ज्यादा ओटीपी रिक्वेस्ट हो जाए, इस केस में आपको क्रेडिट कार्ड तो सबसे पहले भैया ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो 10,000 के ऊपर आप यूजर ले ही नहीं सकते अपने ऐप के अंदर। ठीक है, क्योंकि ओटीपी उसको जाएगा ही नहीं, उसमें सीधा एरर आ जाएगा। ठीक है, आपने मान लिया क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया, क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया, लेकिन जब आप अगर 10,000 से यूजर आपके ज्यादा बढ़ रहे हैं और उनका जो बिल बनेगा, आप लोगों को मैं पीसी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यार यहाँ पे हम लोग फायरबेस के प्लान कैलकुलेटर में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं मान के चलता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हमको फ्री मिलती है, यहाँ पे देखो ये सब कुछ चीज़ें हमको फ्री मिलती है फायरबेस के प्लान में। ध्यान से देख लो हर चीज़ को, कितना कितना आपको मिलता है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो फायरबेस प्लान कैलकुलेटर में जाके। ठीक है, यहाँ पे आप 1 GB से मान के चलता हूँ, रियल टाइम डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2 GB पहुंच गया। ठीक है जी, तो अगर मेरी यूसेज फ्री से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 2 GB हो जा रही है, 1 GB से 2 GB हो जा रही है, तो मेरा $5 यहाँ पे कटेंगे। ठीक है, ये बिल बन जाएगा मेरा। इसको मैं यहाँ से फिर से फ्री रहने देता हूँ। सबसे मेन चीज़ आपको बताता हूँ, हर चीज़ का यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना जीबी आप स्टोरेज रख सकते हो, कितना जीबी आप क्लाउड स्टोरेज में रख सकते हो, कितना आप फोन ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, कितना आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो 10,000 यूजर की वेरिफिकेशन यहाँ पे हमको फ्री बता रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे देखो 20,000 जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर मैं मानता हूँ कि 20,000 यूजर मेरे, यानी कि डबल यूजर हो गए, फ्री से डबल हो गए। आप देखो यहाँ पे $100 हमारे पास यहाँ पे बिल आएगा। इस चीज को ध्यान से देखो, और ये आप देख सकते हो कि अगर आपके ये यूजर जो है मैक्सिमम यूएस, कनाडा या फिर इंडिया से है, तब ये बिल बनेगा आपका। अदरवाइज दूसरी कंट्री के लिए ये यहाँ पे दूसरा नंबर रखा हुआ है। अगर आप दूसरी कंट्रीज से देख रहे हो, यानी कि कुछ पाकिस्तान या फिर दुबई वगैरह से देख रहे हो, देखो तब आपका इतना ज्यादा, ये देखो 20,000 यूजर पे आपके $600 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि भाई 10,000 यूजर फ्री दे दिए,
ये लालच है, आप ध्यान से देखो इस चीज़ को। जब आपने एक बार 10,000 यूज़र का ये फ्री OTP यहाँ पे लगा दिया ना, तो आपको फिर अगर आपकी ऐप जो है वायरल हो जाती है तो आपको फिर यही यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप देख लो कि आपके अगर 1 लाख यूज़र पे मैं पहुँचा देता हूँ, तब देख लो $900 का आपका बिल बन जाएगा, चाहे आपकी इतनी कमाई हो ऐप से या ना हो। ठीक है, तो ये सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है फायरबेस की। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये OTP सिस्टम भी पसंद है, लेकिन मास यूसेज के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़र को टारगेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहता, इसमें आपका नुकसान रहता है। ठीक है, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फायरबेस जो है ना, हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी भी, क्यों हम लोग दूसरे सर्वर्स पे नहीं जा पा रहे हैं? सबसे बड़ा इसका कारण ये रहता है कि जो दूसरे सर्वर्स होते हैं, ठीक है, फायरबेस, एक तो फायरबेस जो है वो इजी टू यूज है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आसानी से, इसके ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग रियल सर्वर पे क्यों नहीं जा पा रहे? जो आप होस्टिंगर में देखते हो, होस्टिंग देखते हो, बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर्स की देखते हो, वहां पे हम लोग अपनी ऐप को क्यों नहीं ले जा पा रहे? इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, एपीआई कैसे बनती है? इसके लिए हम लोगों को पाइथन आनी चाहिए या फिर कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए। जावा से भी बन जाती है, लेकिन जावा की जो है वो तो फिर आपके हर सर्वर पे अपलोड नहीं होती फाइल्स। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अपनी ऐप को दूसरे सर्वर पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो पाइथन सबसे बढ़िया रहेगी जहां तक मैं मानता हूं, और हो सकता है मैं आने वाले वीडियोस में उसके ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूं कि किस तरह से हम लोग दूसरे सर्वर से हम लोग डेटा ले सकते हैं, MySQL के थ्रू ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया चीजें रहती हैं। फायरबेस से तो ये बढ़िया है, फायरबेस का आप OTP सिस्टम यूज कर लो, इनके आप सर्वर यूज कर लो, तो बेस्ट आपकी ऐप बन जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम आप जैसे कोड कैनियन वगैरह में भी देखते हो, वहां पे भी ये सर्वर यूज होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वहां पे भी पाइथन यूज रहती है, पाइथन से ही वो सारी प्रोग्रामिंग होती है जो एपीआई की होती है। अब बेसिकली एपीआई क्या होती है, एपीआई के बारे में आपको जहां तक मुझे लगता है नॉलेज होना चाहिए, जहां तक आप एंड्रॉइड सीख रहे हो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो इसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में हम लोग एपीआई की वीडियोज लेकर के आए, पाइथन की वीडियोज लेकर के आए, ताकि हम लोग एंड्रॉइड में दूसरा सर्वर यूज कर सकें। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो यार, क्योंकि देखो ये फायरबेस है तो थोड़ा सा बेकार चीज, लेकिन यूज करनी पड़ती है कि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को, और सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।